दोस्तों, मैं नितिन पोताड़े, हमारे YouTube चैनल नितिन पोताड़े इस पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम स्वीप फाइल जो है सिस्टमैटिक विड्रॉल और इन्वेस्टमेंट प्लान जो मेथड है, यह फाइल जो मैंने बनाई है वह मैं आपको बताना चाहूँगा और उसके डिटेल्स आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह फाइल मैं आपको बाद में खुद अपने स्टडी के लिए देने वाला हूँ। तो इस फाइल में आपको चेक करते वक्त आप क्या-क्या बातों का ध्यान रखना है, यह आप ज़रूर नोट करिए। इसके लिए नोटपैड और पेन लेकर आप लिख लीजिए, यह मैं आपको विनती करता हूँ। यहाँ पर जैसे आपने मेरे पहला वीडियो देखा होगा जो सिस्टमैटिक विड्रॉल और इन्वेस्टमेंट प्लान, उस वक्त मैंने कहा था कि आपको यह बैक टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैंने बैक टेस्टिंग आपको आसानी हो जाए इसके लिए यह फाइल बनाई है। तो इस फाइल में आपको बहुत कुछ नहीं करना है और जो करना है वह क्या करना है यह जानने के लिए यह वीडियो अंत तक देखें। यहाँ पर यदि आप गलती करेंगे तो शायद रिजल्ट्स गलत आ सकता है। तो जानते हैं हम यह फाइल। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है पावर ग्रिड का, और एक बात में ध्यान रखना आपको ज़रूरी है कि जो सेल मैंने येलो और ब्लैक कलर में जो दिखाई देते हैं उसी में आपको चेंजेस करना है। बाकी किसी फॉर्मूला को आप हाथ लगाएंगे तो शायद यह फॉर्मूला बिगड़ जाएगा और रिजल्ट्स गलत आ सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 यानी इधर पावर ग्रिड, डेट और यहाँ पे, और ये टोटल 5 जो बातें हैं, डिटेल्स है, वो आपको चेंज करने हैं। तो वो क्या है मैंने यहाँ इंस्ट्रक्शन में भी लिखे हुए हैं। तो इंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे तो मॉडिफाई डिटेल एज पर यूर स्टडी। तो B1 में B2, K3, N1 और O1 यह आपको चेंज करना है। तो B1 में क्या है, तो आपको NSE सिंबल है वह आपको यहाँ पर चेंज करना है। मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। और यहाँ पर डेट, जब से आप यह डेटा चेक करना चाहते हो वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। यहाँ आपकी जो स्टार्टिंग जो प्राइस है, जहाँ पर आपकी पहली इन्वेस्टमेंट आपने करी है, यह सोचकर आप जो बैक टेस्ट कर रहे हो वह यहाँ पर लिखना होगा, और वह प्राइस आपके पहले जो रिकॉर्ड के बीच वाला होना चाहिए। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो 200 जो मैंने लिखा है वह 200 शुड बी बिटवीन हाई एंड लो। तो ये 200.50 और 196.10, इसका मतलब इसके बाहर का होगा तो यह गलत है, यह ध्यान में रखिए। यहाँ पे 5 यानी परसेंटेज, जो आप अगला ट्रेड जो करना चाहोगे बाइंग का या सेलिंग का, जो मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया है, उसमें आपको 5% रखना है, 4%, 10%, जो भी आपको रखना है वो आपको यहाँ पर मेंशन किया है। मैंने यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल आपको समझाने के लिए यहाँ पर रखा है। तथा यहाँ जो अमाउंट है वह भी आप चेंज कर सकते हो। बहुत छोटी अमाउंट से आप करेंगे तो शायद दिक्कत आएगी। रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर देखने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट से आप इधर बैक टेस्ट करेंगे तो अच्छा होगा। और इधर इसके बगल में जो रेड और वाइट में जो दिखाई दे रहा है वह दो आपको बहुत ध्यान से समझना है। इसमें जो R1 में आ रहा है, यह R1 मतलब जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का इस्तेमाल करके अगर कोई ट्रेडर काम करता है तो उसे क्या, अभी उसकी स्टेटस क्या होगी, यानी उसके 2 लाख के अब कितने बने होंगे। और जिन्होंने जो शुरू में जो इन्वेस्टमेंट किया है, यानी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट विथ फुल अमाउंट, यानी 2 लाख का पूरा इन्वेस्ट यदि ये 1 जनवरी को किया होगा तो उसका अभी क्या हिसाब है, अभी क्या उसकी वैल्यू है, तो यह आपको पता चलेगा। हमेशा आपको यह नहीं होगा कि आपको यह जो स्वीप मेथड जो यूज़ कर रहा है वो ट्रेडर आपको ज़्यादा बताएगा। आप हो सकता है कहीं यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट दिखाई देगा, लेकिन यह बैक टेस्टिंग के लिए है। तो यह इंस्ट्रक्शन मैं आपके लिए वापस एक बार पढ़ता हूँ, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको यह फाइल आपके गूगल ड्राइव में कॉपी करनी पड़ेगी, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया, यहाँ पर भी मैं बताऊंगा। और वहाँ पर जैसे चेंजेस करने हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यानी इंस्ट्रक्शन नंबर 6 है उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। लेकिन कॉपी करने के लिए आपको जीमेल आईडी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप और कई आईडी से करेंगे तो यह कॉपी आपके सिस्टम में, क्योंकि यह गूगल ड्राइव में होता है, गूगल फाइनेंस से डेटा मिलता है, तो जीमेल आईडी से रिसीव होता है।
आपको यदि एक्सेल का नॉलेज नहीं है तो बेसिक एक्सेल पे मेरे जो वीडियोस है वह आप देख लीजिए। ये देखो बेसिक एक्सेल के 10-10 मिनट के सिर्फ 4 वीडियोस है और यह समझ लीजिए, नोट करिए आप, पहले उस पर प्रैक्टिस करिए और इसके बाद यह फाइल आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अभी यह डेटा है वो ईओडी डेटा गूगल फाइनेंस पे जो मिलता है उसी पे है। यानी यदि गूगल फाइनेंस से हमें डेटा नहीं मिलता है तो यह फाइल यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अपडेटेड डेटा होगा तो ही आप इसका इस्तेमाल करें, सिर्फ बैक टेस्टिंग के लिए है। यहाँ पर कोई मैं रिकमेंडेशन या आपको इसमें टिप्स नहीं देना चाहता हूँ। आपको जो चाहिए स्टॉक्स जितना इन्वेस्टमेंट करना है वह, अगर आप कभी 2 साल पहले या 3 साल पहले यदि आप करते तो अभी क्या होता, यह जानने के लिए आपको यह फाइल इस्तेमाल में आप ले सकते हो। कॉर्पोरेट एक्शन यानी डिविडेंड, मीन टाइम जो डिविडेंड, बोनस, राइट, स्प्लिट या और भी कोई एक्शंस इसमें आया रहेगा कंपनी की तरफ से, वह यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा। जो गूगल फाइनेंस से डेटा है मिलता है उसी पर यह काम करेगा। अब यह फिफ्थ इंस्ट्रक्शन बहुत ये जिम्मेदारी से या ध्यान से आप देखिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज है वो 500 से ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको फॉर्मूला आपको कॉपी करना होगा। अभी ये फॉर्मूला जो है वह मैंने इस फाइल में, ये देखो इस कलर में लिखा हुआ है, जो 4th रो है वह आपको उसके नीचे वाला जो है वह ड्रैग करना है। वह जितना तक आप करोगे, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, या अगर नहीं दे पाया तो यहाँ पर आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज है ना, वो 434 है। ठीक है, अभी इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूँ, बाद में वापस एक बार आपको यहाँ पर बता दूंगा। और इसके साथ साथ आपको यह यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि देखो क्वांटिटी जो है ना वो भी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। जैसे क्वांटिटी आप डेसिमल में आएगी तो पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा, तो इस हिसाब से आपको अमाउंट एडजस्ट करना है, वह भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। और जैसे इंस्ट्रक्शन नंबर 7 में कॉलम के में आपको ग्रीन कलर और रेड कलर आपको दिखाई देगा, तो जहां पर अगर बाय ट्रेड हुआ होगा वह ग्रीन कलर में आपको दिखाई देगा और जहां पे सेल ट्रेड हुआ रहेगा वह आपको रेड कलर में दिखाई देगा। और लास्ट में आपको जो डिटेल्स है वह डिटेल्स आपको पहले पेपर में लिखना है। और देखो यह फाइल फुल प्रूफ है, मैं भी इसमें ट्राई एंड एरर कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। यहाँ पर कहीं पर भी आपको एरर दिखाई देती है तो वह एरर मुझे आप लिखकर भेज देंगे तो वह यह फाइल में चेंजेस करना मुझे आसान हो जाएगा। देखो होता क्या है कि सोचना भी मेरा काम है, फाइल बनाना भी मेरा काम है, फाइल समझाना भी मेरा काम है, तो मेरा काम बहुत बढ़ जाता है। तो इसमें मैं आपसे विनती करूंगा कि आप मुझे सहायता करें कि इसमें अगर कोई एरर है तो वह आप ढूंढ के मुझे बताएंगे तो मैं यह फाइल और अच्छी तरह से बना पाऊंगा, इसमें चेंजेस कर पाऊंगा। तो उस वक्त आपको क्या क्या डिटेल्स देने हैं, तो स्टार्टिंग डेट, यह जो 5 वाले जो ऊपर आपको है वो तो देना पड़ेगा, और जहां पर आपको एरर मिली है वह डेट भी आप लिखकर मुझे देंगे और वह आपको डिटेल्स मेरी जो मेल आईडी है ndpotade@gmail.com उस पर आप भेजेंगे तो मैं उस पर काम करके फाइल अच्छी से वापस बना पाऊंगा। बेसिक एक्सेल आप पढ़ेंगे ध्यान से आप उसको समझ के उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। मेरा जो बेसिक एक्सेल पे वीडियोस है वो भी देख लीजिए, और मेरा यह यूट्यूब चैनल है नितिन पोताड़े नाम से, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यह आएगा, तो उस पर क्लिक करके आप वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उस पर बेल आइकन हिट करें। और भी वीडियोस है और अच्छी जानकारी आपको ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, हेजिंग स्ट्रेटेजीज है, डेटा डाउनलोडिंग, डेटा एनालिसिस, इंट्राडे, इस पर भी आपको वीडियोस मिलेंगे, वह भी देख लीजिए, नोट करिए। कहीं पर भी मैंने टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दिए। जो सेल्फ स्टडी करना चाहेगा उसके लिए यह बहुत काम का वीडियो बनाता हूं मैं, तो यह चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करें। तो अभी जानते हैं हम जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, जैसे इधर देखो पावर ग्रिड है, तो पावर ग्रिड के जगह मैं समझो एसबीआई एंड देता हूं, तो देखो ये पूरा यहाँ पर जो डेटा चेंज हो जाएगा बेस्ड ऑन गूगल फाइनेंस। देखो यहाँ पे 1 जनवरी 2019 में क्या डिटेल्स थे मुझे पता नहीं है। देखो अभी इसमें देखेंगे आप तो इसमें यह जो प्राइस, जो फर्स्ट ट्रेड की जो मैंने प्राइस रखी है वह इस रेंज में नहीं आ रही है, तो यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं 300 करता हूँ, तो 300 जब करता हूँ
मतलब फर्स्ट ट्रेड मैंने 300 का लिया है। जो मैंने मेरा पहला वीडियो जिन्होंने देखा होगा उनको जरूर पता होगा। लेकिन यहाँ जैसे मैं 300 करता हूँ तो यह जो क्वांटिटी है वह देखिए, यहाँ पर क्वांटिटी आपको बता, ये आउटस्टैंडिंग क्वांटिटी है ना, ये डेसिमल में आती। तो डेसिमल में तो ट्रेड हम लोग नहीं कर पाते, तो उस वक्त आपको यह अमाउंट है ना उसके हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, राउंड फिगर के लिए अभी जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 300 रुपये है, तो यहाँ पे 3 लाख ले लेता हूँ। तो 3 लाख जब ले लूंगा तो अपने आप वह क्वांटिटी भी राउंड फिगर में आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जैसे आपने सिंबल का मैंने बताया, इधर फर्स्ट रेट का बताया, इधर क्वांटिटी का बताया, उसी तरह से इधर परसेंटेज है। 5% का डिफरेंस है। 5% मतलब 300 रुपये में 15 रुपये का अगर बढ़ोतरी होता है तो मैं उसमें सेल करूंगा, और 15 रुपया बढ़ेगा तो मैं सेल करूंगा, नीचे आएगा तो खरीदूंगा। यह जो मेरी, देखो मैं यहाँ पर स्वीप मेथड है जो, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और विड्रॉल प्लान, इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर एक्सेल बैक टेस्टिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। और आपकी अगर कोई सवाल है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की अगर जानकारी नहीं है तो ऊपर आई बटन में वह भी आपको लिंक मिलेगी, वह भी देख लीजिए, स्टडी करिए। कहीं पर भी आपको रेडीमेड कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पर जो आप डेट डालेंगे वो भी DDMM YYYY इस फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, यह ध्यान में रखो। अभी यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जिस ट्रेडर ने अगर पूरी 3 लाख की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे शुरू करी है, जब वो 300 रुपीज में था तभी इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। और अभी आज का यानी जो फ्राइडे, जो आज तो फ्राइडे है यानी थर्सडे जो क्लोज हुआ, तो उस वक्त उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है 190 है। यानी 300 रुपए से वह 190 पे आने के बाद उसमें फिलहाल जिन्होंने स्वीप मेथड का इस्तेमाल किया है, ये जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्वीप और यहाँ पे नॉर्मल, ये ध्यान में रखो। यानी नॉर्मल जो ट्रेडर ने इन्वेस्ट किया है, पूरी अमाउंट उसने लगाई है, तो उसी का जो वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, वो 1,90,000 हो गई। और जिन्होंने स्वीप मेथड का इस्तेमाल किया है उसको, वहां पर उसको 2,54,000 के करीब यानी प्रॉफिटेबल है। इसमें आप सभी स्टॉक्स एक ही स्टॉक्स में काम ना करें, मिनिमम 5 स्टॉक्स में। अभी देखो ये बहुत जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, जिनका ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो है, वह इसमें अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन यह इंफॉर्मेशन या नॉलेज के लिए आप ज़रूर इस पर ध्यान दें। देखो ऐसे अच्छे वीडियो देखेंगे तो आपको भी नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं। इसीलिए सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से भी आप देखेंगे तो भी इसका आपको इस्तेमाल आप अच्छी तरह से कर सकते हो। और एक ध्यान में रखिए कि यहाँ पर यदि यह जो डेट है यह मैंने चेंज कर दी और 19 के बजाय, देखो यहाँ पे 434 डेज आ रहा है। ठीक है, अगर ये सब ऑटोमेटिक है, ध्यान में रखिए, मैंने आपका काम आसान करने की कोशिश करिए। अभी आपको इस्तेमाल करते वक्त जो भी है वो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इधर 17 कर दी, तो करने के बाद डेट मैंने चेंज कर दी, तो इसमें देखो ये 434 डेज का चेंज हो जाएगा। इसमें आपको दिखाई देगा कि इसमें कितना चेंजेस हुआ है। यह चेंजेस 499 डेज का आ गया, क्योंकि यह जो डेट है, यह मैंने यह जो पुरानी फाइल बनाई थी वापस मैं अंडू कर रहा हूँ, यानी पुराना वापस 19 का ही ले लिया। तब आपको पता चलेगा इसकी जो मैंने रेंज रखी थी, डेटा मैंने 500 तक ही रखा था, इसके लिए 434 के 499 करके डेट आ गई। लेकिन यदि मैं इसमें 17 करता हूँ तो इस पर आपको पता चलेगा कि यह जो डेटा है यह 500 के आगे जा रहा है। देखो ये 500, 929 यह रिकॉर्ड 928 रिकॉर्ड्स तक आता है। तो इस वक्त आपको क्या करना है, देखो इसमें गलत आ रहा है, यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो इस वक्त आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि यह जो फोर्थ कॉलम जो है, फोर्थ रो है, उसके नीचे जो कॉलम है वह आपको सिलेक्ट करना है और वह ड्रैग करते हुए आपको आखिर तक जाना है, तब यह इंप्रूव हो जाएगा। यह बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, सिर्फ आप इतना फिलहाल तो इस बात पे ध्यान रखें कि आपको क्या क्या चेंज करना है। तो एक तो सिंबल सही होना चाहिए, NSE सिंबल, डेट आपको DDMM YY में होना चाहिए,
यह जो अमाउंट आपने फर्स्ट ट्रेड की अमाउंट जो ली है वह आपको फर्स्ट डे के हाई और लो के रेंज में होना चाहिए। परसेंटेज आप आपके मन से आप रख सकते हो, 5, 10, 2, 4 जो भी है आप रख सकते हो। अमाउंट आपको ऐसे रखनी है जहां पर क्वांटिटी आपको डेसिमल में ना आए। यानी यहाँ पर अभी समझो मैं 2,50,000 रख दूंगा तो यह सब बिगड़ जाएगा। यहाँ पर जो ये देखो 208.33 क्वांटिटी आने के बाद ये सब बिगड़ जाता है। तो वैसे ना करे, उस हिसाब से आपको अमाउंट एडजस्ट करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट यह कॉलम है कि स्विप ट्रेडर को क्या बेनिफिट मिल रहा है, स्विप ट्रेडर का कितना फायदा होने वाला है और क्या अभी उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, और जो नॉर्मल ट्रेडर है जो फिलहाल सभी लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग तो इसी में काम करते हैं, तो उसका कितना हुआ रहेगा वो पता चलेगा। और यह आप जो चाहे डेट का आप चेंज करके आप इसमें बैक टेस्टिंग कर सकते हो। और बैक टेस्टिंग में अगर कुछ गलती मिली तो आप मुझे जरूर बताएं। और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी लेने के लिए यह फाइल का इस्तेमाल एजुकेशनल पर्पज से करें। धन्यवाद।